कैसे हो आप सब। तो कैसा गया आपका कोआक एग्ज़ाम। आई होप ये आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। तो अब कोआक एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया है, अब बारी है आपकी यूएचवी के एग्ज़ाम की। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम यूएचवी जो कि आपको करके जाने हैं, क्योंकि यूएचवी तो देखो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बस ह्यूमन वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़ ये सब एक बार आप समझ लोगे तो आप अच्छे से लिख दोगे। तो इस वीडियो में मैंने सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। आप इन क्वेश्चनों को जा करके जाओगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। और यूएचवी का वन शॉट तो पहले से ही चैनल पर अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप देख लेना इस वीडियो के बाद, या इससे पहले देख भी सकते हो और फिर ये क्वेश्चंस कवर कर लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन रेवरेंस एंड ग्रेटिट्यूड। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ लेना है, उस वीडियो में पूरा अच्छे से समझाया गया है कि रेवरेंस क्या होता है एंड ग्रेटिट्यूड क्या होता है, कृतज्ञता एंड श्रद्धा वगैरह वो सब कुछ अच्छे से कवर है उस वीडियो में। तो आप इसका आंसर आपको अच्छे से करके जाना है और इतना करके जाना है कि आप उसको अच्छे से लिख सको, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज सिमिलर टू मी। तो आपको इसको भी अच्छे से करना है कि कैसे हर इंसान मेरे जैसा है, मतलब जो चीज़ें मैं या एक इंसान सोचता है करता है वैसे ही दूसरा पर्सन करता है। लाइक एक इंसान को रिस्पेक्ट चाहिए होता है तो दूसरे इंसान को भी रिस्पेक्ट चाहिए होता है, तो सब मेरे जैसे हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देनी है। और हाउ रिस्पेक्ट कैन बी एंज्योर्ड इफ़ एवरीवन हैज़ डिफरेंट कॉम्पिटेंस, ये भी आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। नाउ कम्स टू थर्ड क्वेश्चन। आपका थर्ड क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे नीड बतानी है और इम्पोर्टेंस बतानी है वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन टुडेज़ वर्ल्ड, मतलब कि आजकल की जनरेशन में हमें एजुकेट होना क्यों ज़रूरी है, ठीक है, उसकी क्या नीड है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, तो वो भी आपको अच्छे से देखना है। फिर है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। देखो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसका क्वेश्चन तो आना ही आना है, ठीक है। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन पूरा और उसका डायग्राम, और ये उसी के पार्ट है नेचुरल एक्सेप्टेंस और एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशंस, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से करके जाना है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। और फिर आपका है कि डिफाइन कंटिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। तो इसमें आपको कंटिन्यूस हैप्पीनेस पता होनी चाहिए क्या होता है, और आपको हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं ना कि ज़्यादा मनी आ गई तो हैप्पी हैं, बट हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी के बीच में डिफरेंस है। मतलब प्रोस्पेरस उतना होता है कि जितना हमें चाहिए लिविंग के लिए, ठीक है, जितने में हम संतुष्ट हो जाएं एक तरीके से वो, वाइल उससे ज़्यादा जो होता है वो आ जाता है आपका वेल्थ के अंदर, ठीक है। तो कंटिन्यूस हैप्पीनेस क्या होता है कि कंटिन्यूसली आपको रिस्पेक्ट मिले, सारी चीज़ें मिलें जो जो आपको ज़रूरी होती हैं, तो आपका कंटिन्यूस हैप्पीनेस में आ जाएगा, प्रोस्पेरिटी अलग हो जाएगा। तो ये इंट्रो मतलब समझाने वाली वीडियो नहीं है, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है, और आप उस वीडियो में देख सकते हो जो अपलोडेड है, ठीक है। फिर है आपको ये क्वेश्चन भी देख लेना है। फिर है आपका कि एक्सप्लेन द 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर फुलफिलिंग ह्यूमन एस्पिरेशन विद देयर करेक्ट प्रायोरिटी। तो मतलब 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं ह्यूमन एस्पिरेशन की, ठीक है, प्रायोरिटी के साथ उनकी, वो ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आता है आपको प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ, वही वाला क्वेश्चन आ गया ना ऊपर जो भी हम समझ रहे थे, ठीक है। तो प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ के बीच का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए प्रॉपर, और प्रिवेलिंग नोशंस ऑफ हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, ये भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए। फिर है आपको कोरिलेशन बताना है संयम के और स्वास्थ्य के। स्वास्थ्य मतलब हेल्थ होता है और संयम आपका कंट्रोल आपके ऊपर, तो ये आपको इनका दोनों का कोरिलेशन बताना है अच्छे से। फिर आपको सजेस्ट एनी 2 प्रोग्राम्स दैट यू अंडरटेक टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ योर बॉडी, ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से बतानी है। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से देख लेना है। और फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है कि एक्सप्लेन द को एग्जिस्टेंस ऑफ आई, मतलब सेल्फ और बॉडी, ठीक है, उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि हमारा को एग्जिस्टेंस मतलब हमारा सेल्फ और बॉडी के बीच का जो को एक्सिस्टेंस होता है। लाइक मैंने सोचा कि मेरे को वो सुबह उठना है पर बॉडी ने डिनाई कर दिया, तो उसके बीच का को एग्जिस्टेंस आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। और फिर आपको डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन नीड्स ऑफ आई, मतलब मुझे खुद को क्या चाहिए और मेरी बॉडी को क्या चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से करनी है।
फिर आता है आपका लिस्ट द 3 सोर्सेस ऑफ इमेजिनेशन इन सेल्फ एंड एनालाइज द कॉन्सिक्वेंसेज विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये 3 सोर्स ऑफ इमेजिनेशन कर लेने हैं आपको, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज विद एग्जाम्पल। और व्हेन आवर इमेजिनेशन इज गाइडेड बाय डिफरेंट सोर्सेज एज डिस्कस्ड इन द कोर्स, और हाउ द हार्मनी इन द सेल्फ कैन बी एंजॉयड बाय द वे ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। तो ये पार्ट भी कवर हो जाएगा आपका, वो वीडियो देख लेना इन शॉर्ट तो। और फिर है आपका कि इंटरकनेक्शंस बताने हैं आपको अमंग द 4 ऑर्डर्स ऑफ नेचर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, को एग्जिस्टेंस, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, 4 ऑर्डर्स ऑफ नेचर, ये वाले क्वेश्चंस तो कर ही लेना। ठीक है, फिर है आपका एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ हार्मनी इन नेचर विद सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, आपको कंसेप्ट ऑफ हार्मनी समझानी है इसमें। फिर आता है आपका मीनिंग ऑफ को एग्जिस्टेंस, ये वही वाला क्वेश्चन आ गया। आप को एग्जिस्टेंस को अच्छे से पढ़ना समझना, उस वीडियो से समझ सकते हो। और फिर आपका ये वाला क्वेश्चन भी इससे कवर हो जाएगा पूरा। ठीक है, हाउ आर यूनिट्स इन को एग्जिस्टेंस बीइंग इन स्पेस। फिर है आपका एक्सप्लेन द एक्टिविटीज़ इन द 4 ऑर्डर्स ऑफ नेचर, जो आपके 4 ऑर्डर ऑफ नेचर होते हैं, प्लांट ऑर्डर, ह्यूमन ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर, तो उसकी एक्टिविटीज़ आपको इसमें समझानी है कि वो कैसे एक दूसरे से लिंक्ड हैं, कैसे एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। ठीक है, वो सब आपको इसमें कवर कर देना है। Other than human order, the 3 orders are mutually fulfilling to each other. Explain with example and why does human order, मतलब जी जो सारे orders हैं वो एक दूसरे से म्यूचुअल फुलफिलिंग है पर ह्यूमन ऑर्डर नहीं है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कर लेना है प्रिपेयर। अब है आपका एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्रोफेशन, एक्सप्लोर द नीड्स ऑफ एथिकल कॉम्पिटेंस इन प्रोफेशन। तो ये वाला क्वेश्चन मतलब आपको प्रोफेशन का मीनिंग अच्छे से समझना है इसमें। मतलब यूएचबी में तो आप टर्म देखो, जैसे आपने 10 पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए आपका, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्रोफेशन, तो देखो कि प्रोफेशन होता क्या है, उसकी नीड देख लो बस। फिर आपको रटना नहीं है कोई, बस समझना है कि प्रोफेशन क्या होता है, उसकी नीड क्या है, और फिर बस कॉपी भर के आ जाओ एकेटीओ में, और क्या करना है आपको। ठीक है, और ये सारे आपके प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है तो पूछे जाते हैं बार बार, तो ये क्वेश्चन तो करने हैं आपको अच्छे से, कुछ भी मत करो, ये क्वेश्चंस कर लो। ठीक है, काफ़ी रहेगा, वो वीडियो देख लो और थोड़ा सा खुद से पढ़ लो बस। अब है आपका एक्सप्लेन द एसेंस ऑफ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट, और एक्सप्लेन मतलब एथिकल ह्यूमन कंडक्ट में 3 चीज़ आती हैं, वैल्यूज़, पॉलिसीज़, करेक्टर। आपका करेक्टर कैसा है, आप कौन कौन सी वैल्यूज़ पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहे हो, वैल्यूज़ क्या हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी करना है आपको अच्छे से। फिर है आपका एक्सप्लेन द डेफिनेटिवनेस ऑफ ह्यूमन एथिकल कंडक्ट, तो वही चीज़ है ऊपर वाला क्वेश्चन। देखो ऊपर वाला क्वेश्चन अगर आप एथिकल ह्यूमन कंडक्ट अच्छे से पढ़ लेते हो और वैल्यूज़, पॉलिसीज़, करेक्टर अच्छे से पढ़ लेते हो, ये वाला क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा आपका इसमें। फिर है आपका हाउ डज होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग अफेक्ट। ठीक है, और ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन, मतलब कि होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग कैसे अफेक्ट करती है आपकी ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन को, ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन को, ह्यूमनिस्टिक यूनिवर्सल ऑर्डर को। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है आपको रोल बताना है प्रोफेशनल एथिक्स का इन एंश्योरिंग इको फ्रेंडली, पीपल फ्रेंडली प्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, कैसे आप इको फ्रेंडली एंड पीपल फ्रेंडली प्रोडक्शन सिस्टम एस्टेब्लिश कर सकते हो बाई प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है, और कैसे वो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कैन बी यूटिलाइज फॉर ऑगमेंटिंग यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से कर लेना है। फिर है आपका एक्सप्लेन द फीलिंग ऑफ केयर एंड गाइडेंस, ग्लोरी, रेवरेंस एंड ग्रेटिट्यूड। ये ना कुछ वो हैं 9 फीलिंग्स हैं समथिंग लाइक। ठीक है, वीडियो में मैंने बताया आपको ये 9 फीलिंग्स है, लाइक ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन। ठीक है, ये सब कर लेना, ये 9 फीलिंग्स अच्छे से कर लेना, इनकी मतलब समझ लेना। ठीक है, वैसे मैंने समझा दिया है उसमें। और फिर है आपका अप्रेज द टर्म जस्टिस। ठीक है, जस्टिस क्या होता है, और कॉन्ट्रास्ट ऑन इट्स 4 एलिमेंट्स, इज इट अ कॉन्टीन्यूस और अ टेम्परेरी नीड। मतलब जस्टिस आपका टेम्परेरी नीड है, कंटिन्यूस नीड है। वैसे कंटिन्यूस ही है क्योंकि आपको जस्टिस हमेशा चाहिए होता है, ऐसा नहीं आज आपको जस्टिस चाहिए कल आप बोलते हो नहीं मेरे को इनजस्टिस चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से कर लेनी है। फिर है आपका व्हाट इज़ ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, मतलब ये उसी में कवर हो जाएंगी जब 9 फीलिंग्स करोगे ना, ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, अफेक्शन, ग्लोरी, ग्रेटिट्यूड, है ना, तो ये सब आपकी इसमें कवर हो जाएंगी। फिर तो आपको इसमें बताना है आपका ट्रस्ट क्या होता है एंड आप रेस्पेक्ट क्या होती है, और हाउ वो फाउंडेशन कैसे स्टेब्लिश करते हैं आपके ह्यूमन रिलेशनशिप्स की। ठीक है, तो ये थे आपके सारी यूनिट से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो आपको इन पे ज़्यादा फोकस करना है।
और इन सब के सॉल्यूशंस चाहिए तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इसकी वीडियो पूरी 1 शॉट पहले से ही अपलोडेड है चैनल पे, आप उसे देख सकते हो। और बस इतना प्रिपेयर करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।